हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं अंकित रोही आप सभी का आज के शानदार जानदार से सेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। और देखिएगा, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज इस सेशन को आप सभी अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। वो इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैं प्यारे साथियों आप सभी को बताने वाला हूं यहाँ पर कि भाई किस प्रकार से हमें सिलेक्शन लेना है, क्या सारा का सारा प्रोसेस रहेगा। जो बच्चे यहाँ पर भाई कुछ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्यारे साथियों आपका पहले भी ग्रुप डी का एग्जाम दे चुके हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्यारे साथियों पहली बार फॉर्म को भरा है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने पहली बार यहाँ पर प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म को भरा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को पता है कि लगभग 32,000 वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपके आवेदन स्टार्ट हैं। आपको पता है सभी को कि आखिरकार सिलेबस क्या रहेगा, ये भी आप सभी को मैक्सिमम पता है। तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्यारे दोस्तों कि पहली बार में कैसे हम सिलेक्शन लेंगे, कि किस तरीके से हम अच्छा स्कोर करेंगे, वो आपको क्या हमारी प्लानिंग रहने वाली है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्टडी प्लान क्या रहेगा बच्चे, और 90 प्लस मार्क्स। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 90 प्लस मार्क्स का मतलब क्या है कि आपका इतना स्कोर तो होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन होकर के आपका 90 प्लस मार्क्स आपको मिल जाए। देखो आइएगा, सारा कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा और सिर्फ 3 महीने के लिए मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बच्चे देखिएगा, आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं सबसे पहले आप सभी को बता देने वाला हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा यस, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिएगा यहां पर हो जाए हमारा क्या होगा कि पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे फॉर्म ऑनलाइन होंगे। भाई सबसे पहले तो पता है कि यहां पर फॉर्म निकलेंगे, वो निकल चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, यहां पर हमारे फॉर्म ऑनलाइन होंगे। बोले जी वो भी हमारे ऑनलाइन होने चालू हो गए हैं, और ऑनलाइन होने की डेट जो थी वो बढ़ा दी गई है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो सभी जोन के अनुसार यहां पर पोस्ट दी गई है। 14 हमारी पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको पता है। तो मैं आप सभी से फिर कहूंगा कि आप सभी सुनिश्चित कर लें कि किस जोन में हमें, अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो डालना है, और किस यहां पर हमको पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। फर्स्ट नंबर पर क्या पोस्ट रहेगी, सेकंड पर क्या, ये सारा कुछ। चलो तो बता दें कि सबसे पहले क्या होगा कि प्रोसेस की बात करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस ये रखना होता है। पहले सीबीटी होगा, फिर हमारा पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बच्चा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर हमारा क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास आ जाएगा। तो चलो हम बात करेंगे आज सबसे पहले इस सीबीटी की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो इसी का रहेगा इंपॉर्टेंट। बोले ठीक है, चलो एक बार सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, होगा क्या कि लड़के हो या लड़की हो, दोनों के लिए जो दूरी रखी गई है वो 1000 मीटर की रखी गई, मतलब कि 1 किलोमीटर। समय अंतर है, लड़कों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर इसको पूरा करना है, और लड़कियों के लिए 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर इसको, मतलब इतने तक पूरा करना होगा। उसके बाद आपको लड़कों को 35 किलो का बैग उठा करके 100 मीटर की रेस करनी है, और लड़कियों को 25 केजी का, प्यारे साथियों, बैग उठा करके आपको पूरी की पूरी रेस करनी है, ठीक है। चलो जल्दी से, तो आप सभी को पता हो गया इतना, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी, ये बात सारी की सारी हमें पता लग गई, और आप भी प्यारे साथियों यहां पर बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे इस बात को। चलो आगे हम बात करें आप सभी से, आगे हम बात करते हैं आप सभी से कि भाई आगे बढ़ जाएं। तो मैं कहूं यहां पर कि भाई हमारा जो सीबीटी रहेगा बच्चे, जो हमारा सीबीटी रहेगा, वो सीबीटी को मैं किस तरीके से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से कैसे देखूंगा, सीबीटी को मैं कैसे देखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये रहने वाला है, आप याद रखना। आपने कहा ओके सर, बिल्कुल याद रखेंगे। देखो बात करते हैं सीबीटी। सीबीटी के अंदर आपको 4 यहां पर क्या दिखाई देंगे, 4 प्यारे दोस्तों आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने, 4। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे अभी आप सारा कुछ समझ लेंगे, ठीक है। देखोगे मैंने बताया था आपको कि यहां पर लड़कों के लिए 35 किलो का बैग रहेगा, और लड़कियों के लिए कितने का, देखोगे इसके लिए लड़कों के लिए आपका 35 और लड़कियों के लिए 20 केजी का बैग आपका यहां पर रहने वाला है। आगे आ जाते हैं, उसके बाद हमारा पेट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 10वीं के मार्कशीट में जो हमारे सही नाम होगा उसी के आधार पर भरना है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा कि आपकी यहाँ पर आई टेस्ट होगा कि भाई आंख, अगर हमें पता है कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पर आंख का ज्यादा काम है, तो भाई वो भी तो हमें होना चाहिए टेस्ट। आपने कहा यस। उसके बाद अगर मैं कहूँ आप सभी से कि यहाँ पर पोस्ट आपको इतनी है, और पेट के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बच्चे आपको 96, मतलब 96,000 लगभग आपके स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, मतलब कि 3 गुना बुलाए जाते हैं इसमें। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा भाई, टारगेट हमारा क्या रहेगा भाई, टारगेट की मैं बात कर लेता हूं आप सभी से। टारगेट रहने वाला है अपना, आओ जरा मैं देखो कि यहां पर एक ऐसा टारगेट लेके चल रहा हूं कि जहां पर हमें सिलेक्शन मिल जाएगा इस टारगेट से। बोले वो टारगेट कितना है, देखो जरा। अगर मैं कहूं कि हमारा 75 से 80 मार्क्स का लेकर के चल रहे हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 70 से 75 मार्क्स का, एससी के लिए 65 से 70, एसटी के लिए 60 से 65, और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 75 का लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें वैसे टारगेट हम 80 प्लस। बोले ये क्यों, फिर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पिछली बार आपका एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैंने इसको बताया। होता क्या है, अगर हमारा इजी आया, आसान आया,
तो हमारी मेरिट अच्छी जाएगी। अगर थोड़ा सा मॉडरेट आया, थोड़ा हार्ड आया, तो हमारी मेरिट डाउन जाएगी, आपको पता है। तो हमें 80 प्लस का टारगेट करते हुए चलना होगा, 80 प्लस नंबर्स का टारगेट करते चलना है। तो चलिएगा टारगेट को पूरा करते हैं। आइएगा, आपने कहा कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, मैंने बताया कि साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। मतलब यहाँ पर आपको बताया गया कि साइंस के 25 प्रश्न होंगे, मैथ के 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग का वेटेज सबसे अधिक है यहाँ पर, और जीके जीएस के 20 प्रश्न। तो कह सकते हैं कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। भाई यहां पर हमारे 100 प्रश्न होंगे, कितने? 100 प्रश्न। और टाइम की बात करता हूं, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बच्चे आपकी रहेगी। चलो अब बात करते हैं प्यारे साथियों टाइम टेबल की। टीटी मींस टाइम टेबल। आप कह रहे होगे टीटी क्या लिख दिया? टाइम टेबल देखोगे, मेरा जो मानना है भाई, देखोगे इस टाइम टेबल को आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। पर मैं चाहता हूं कि अगर आप 7 से 8 घंटे अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है, निरंतर, वो भी कब? 3 महीने सिर्फ, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? देखोगे, कारण बताता हूं हमको यहां पर क्या क्या करना होगा। पहले सुबह 6 से 9, भाई वो आगे पीछे कर सकते हैं, मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूं। सुबह 6 से 9 की मैं बात करूं बच्चे, जीके, करंट अफेयर और साइंस को आप पढ़िएगा इन 3 घंटे के अंदर। ये यहां पर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर हो, साइंस हो और हमारा जीके हो, इसमें सारा का सारा आएगा। बहुत यहां पर बहुत ज्यादा इनका क्या होता है, सिलेबस होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोपहर के समय, 1-1.5 घंटा देंगे आप रीजनिंग को, और 1.5 घंटा देंगे बच्चे आप मैथ को, और रात को 1 घंटे। कुल मिलाकर पूरे दिन का रिवीजन आपको करना होगा। रात का कौन सा समय चुनना है वो आप खुद देखिएगा। आप कह रहे हो कि यहां पर मैथ हमारा तो कमजोर है, तो बच्चे उसको 2 घंटे दे दीजिएगा, आपकी इच्छा है। मैंने यहां पर थोड़ा आपको बताया कि किस तरीके से आप टाइम दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि हम कैसे, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो बच्चे, हमें अगर मैं जैसे मैथ की बात करूं, कोई भी उसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल किसी की बात करूं, तो सबसे पहले तो हमको सिलेबस पूरा करना होगा। सिलेबस सबसे पहले हमको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, पूरा सिलेबस जब हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा कि भैया यहां पर बैच लेकर के, बैच होगा, क्योंकि देखो बैच में ही आपका सिलेबस कंप्लीट आपको मिल जाएगा। सिलेबस कंप्लीट का मतलब रीजनिंग का, मैथ का, सभी का कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं बात करूंगा कि यहां पर मैथ के अंदर, तो भाई मैथ के अंदर हमें क्या करना है कि हमें अधिक से अधिक कैलकुलेशन पे फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन को फास्ट करना है। वो चैप्टर हमें सबसे पहले पढ़ने हैं जो हमारे थोड़े से आसान है। होता क्या है, अगर पहले दिन हमने हार्ड चैप्टर को पढ़ लिया जो समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मन करेगा नहीं पढ़ने का। तो पहले हार्ड पढ़ने नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा इजी, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर आगे ऊपर, ऐसे चलते चले जाएंगे। अब बात करता हूं फाइनली अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो बच्चे देखिएगा, जैसे कि रीजनिंग में आपने यहां पर पहली क्लास ली, तो क्लास में आने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि आपको क्या क्या याद करना है। आपको अल्फाबेट जो होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी है, ऑपोजिट से भी और प्यारे साथियों सामने से भी। स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सारा कुछ आपको याद करना होगा, तभी तभी बच्चे आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो इससे संबंध रखेंगे। जैसे मैं बात कर दूं आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग, मैं बात करूं एनालॉजी, मैं बात करूं क्लासिफिकेशन, ठीक है, मिसिंग नंबर, सभी के सभी ये मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो यहां पर गुणा भाग, स्क्वायर वगैरह सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद क्या करना है प्यारे साथी, जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, पहली बात हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, हमें टॉपिक पता लग जाएगी किस टॉपिक से हमारा यहां पर प्यारे साथियों दिख रहा है हमको कि वीक है, उसको थोड़ा ज्यादा समय देंगे, जिसमें मजबूती लग रही है उसे थोड़ा कम समय दे देंगे। ये हमारा सारा कुछ रहेगा। चलो, आपने कहा कि 7 से 8 घंटे, जी बच्चा, अगर 7 से 8 घंटा आप अपने आप को दे रहे हो ना, मैं वादा करता हूं आप सभी से कि अब की बार आपको कोई भी सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। वैकेंसी चाहे 32,000 हो, चाहे 20,000 हो, हमें इस बात से मतलब नहीं रखना। दिमाग के अंदर ये डिमोटिवेट नहीं होना कि सिर्फ इतनी सी वैकेंसी हमको फाइट करनी ज्यादा होगी। बच्चे अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि जीवन के अंदर संघर्ष एक सबसे पहली प्राथमिकता है, और जो इससे घबरा गया वो कभी भी निर्माण नहीं कर सकता अपने भविष्य का। और आपको भविष्य का निर्माता खुद बनाया गया है संघर्ष के माध्यम से। तो संघर्ष करना है, ठीक है, संघर्ष तो बच्चे आपको करना होगा। तो उसके लिए, संघर्ष करने के लिए मैं बताया कि आपको इतना इतना टाइम देना है, अपने लिए पढ़ना है बहुत जानदार शानदार तरीके से। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले कि अब ये बताओ हमें कि बैच कहां मिलेगा, बैच कहां मिलेगा, ये भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं बताऊं आपको फ्री वाईटी क्लासेस भी चलती है बच्चे आपकी। जैसे मैं रोजाना 5 बजे आप सभी के लिए रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आता हूं, तो आप उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करके वहां पर देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से शानदार तरीके से यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा कवर करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी जाकर के पूरे टॉपिक को आप देख सकते हैं। चलो, अब उसके बाद
अगर हम बात करें यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, आपका किसकी बात करते हैं, आपका बैच की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि यहाँ पर राजधानी 3.0 रेलवे ग्रुप डी के लिए लेवल फर्स्ट पोस्ट के लिए हमारा टारगेट बैच है, जिसका प्राइस मात्र 499 रुपए में है। यह बैच स्पेशली आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए रखा गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी। यहां पर सभी के सभी टीचर अपने प्यारे साथियों अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपको दे रहे हैं। यहां पर आप सभी के लिए वो एग्जाम में ओरिएंटेड यहां पर बातें बताते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी। यहां पर प्यारे साथियों एनालाइज करके, मतलब कि किस तरीके से जो पिछले आपके एग्जाम हुए हैं उसमें हमारा किस तरीके से क्या क्या टॉपिक कितने नंबर का आया है, कहां से क्या पूछा गया है, ये सारा का सारा कुछ उन्होंने इस तरीके से पूरा विश्लेषण करके आप सभी के सामने रखा है। या कह दूं कि प्यारे दोस्तों, जैसे कि दूध को भिगो करके मक्खन आप सभी के सामने रख दिया, वो मक्खन रखा जाएगा यहां पर। वो सभी की सभी तैयारी आप सभी करा रहे हैं प्यारे दोस्तों, बड़े ही शानदार तरीके से। तो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर जाना है, जाकर के वहां पर कैटेगरी सेलेक्ट करके रेलवे, और वहां पर आपको इस बैच को परचेज कर लेना है। तो इसका प्राइस कितना रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए। ठीक है, देखोगे सभी के सभी अध्यापक आपको बड़े ही शानदार और अपने अनुभव से आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट देने वाले हैं। तो आप सभी, मैं उम्मीद करूंगा कर जिस भी बच्चे को यहां पर बैच लेना है तो आप जाइएगा, अपने साथियों को भी बोलिएगा कि प्यारे दोस्तों, मात्र एक ऑप्शन, मात्र एक चॉइस, क्या, रेलवे एग्जाम्स वाला। और रेलवे एग्जाम्स वाला याद रखना, अब की बार प्यारे दोस्तों रेलवे पर होगा आप लोगों का अधिकार, मतलब वैकेंसी पर, ऐसे नहीं कह रहा। तो वैकेंसी पर अधिकार करने के लिए आपको बैच को परचेज करना होगा सभी को। तो चलिएगा प्यारे दोस्तों, मैंने जो बताया एक बार आप इस पर अवश्य गौर दीजिएगा कि सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद पैट होगा, पैट पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर 1000 मीटर की रेस होगी, और आपका लड़कों के लिए कितने का बैग लेकर के भागना है, 35 का, लड़कियों के लिए 20 का बैग लेकर के भागना है 100 मीटर की दूरी। तो चलिएगा, तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी के सामने मैं यहाँ पर मैंने अपने समय को साझा किया, अपने अनुभव को साझा किया। कुछ थोड़ा समय, देखो कितने समय बाद वीडियो लेकर के आया हूं इस बात पर, तो कुछ यहां पर मैंने सोचा होगा, कुछ यहां पर टाइम मैंने निकाला होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट को पहले नहीं पढ़ूंगा, वो आपकी इच्छा है, आप कौन सब्जेक्ट को पहले पढ़ते हो। अगर मुझे लग रहा है कि मैथ बोरिंग लग रहा है, रीजनिंग पढ़ लो, रीजनिंग बोरिंग लग रहा है, जीके पढ़ लो, नहीं ये नहीं पढ़ना साइंस पढ़ लो, नहीं ये नहीं पढ़ना करंट अफेयर पढ़ लो, तो आपकी इच्छा है वो। ठीक है बच्चे, ओके, तो नमस्ते, राम राम। सभी से यही उम्मीद है कि आप सभी शानदार तरीके से अपने आप को यहां पर एनरोल करेंगे और अपने भविष्य को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।